हेलो दोस्तों, आज थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के बारे में। राइट, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। बेसिकली एज सच तो मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूं। मतलब बेसिकली मैं अपना जीवन यापन सॉफ्टवेयर सर्विसेज के माध्यम से करता हूँ, सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब के माध्यम से करता हूँ। लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। और जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी शुरू की, सीखनी शुरू की, राइट, तो मुझे ये महसूस हुआ कि एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है उस फॉर्म, मतलब समाज उसे एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है और हमारी सोसाइटी उसे काफ़ी डिफरेंट तरीके से जानती है और बहुत ही मिसकंसेप्शन है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो के माध्यम से मतलब ये वीडियो है, हो सकता है आने वाले समय में और भी बनाऊँ, उनके माध्यम से उन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करा जाए। और जितना भी मैं जानता हूँ मेरी कोशिश रहेगी उतना मैं सबको बता पाऊँ। तो कौन इस वीडियो को देख सकता है? मतलब ये एक जेनरिक वीडियो है, कोई भी देख सकता है, इसमें कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। और ये कोई टीचिंग या एजुकेशनल वीडियो नहीं है। हम एक जनरल टॉपिक है, क्या मैंने सीखा, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और मतलब एस्ट्रोलॉजी को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, उसके बारे में एक जनरल डिस्कशन है। तो जनरली इसे कोई भी देख सकता है इस वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन थानी और मैं इस वीडियो के लिए आपका होस्ट हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने एक सेइंग पढ़ी थी कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट मैजिक, इज़ नॉट अ फेट। ठीक है, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी कोई जादू भी नहीं है और ना ही एस्ट्रोलॉजी आपको डेस्टिनी बताती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो कोई जादू नहीं कर रहा है या कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आपके चार्ट को देखकर कुछ संभावनाएं बता रहा है, राइट। और सेकंड चीज कि जो भी वो बता रहा है वो कोई फाइनल डेस्टिनी नहीं है या फाइनल फेट नहीं है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, कई सारी पद्धतियां होती हैं। मतलब कई तरीके से एस्ट्रोलॉजी करी जा सकती है। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, कुछ लोग कुंडली पढ़ते हैं, कुछ लोग हाथ देखते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं जब बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्लासिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी, प्राचरी ज्योतिष, मैंने उसी को पढ़ा हुआ है, तो मैं उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो किसी के पास आपकी कुंडली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कुछ बता रहा है वो 100% ट्रू होगा ही होगा। देखिए, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन बात तो ये है कि एक ही कॉम्बिनेशन के 10 डिफरेंट आउटकम हो सकते हैं, राइट। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है, पहली बात वो 10 जो आउटकम हो सकते हैं वो 10 के 10 वो पता करे और वो देखे कि इस पर्टिकुलर समय में इस पर्टिकुलर आदमी के साथ क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अंत में वो गैस ही है, ठीक है, बस एक लर्न गैस है वो। फॉर एग्जाम्पल, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा है कि किसी भी समय में किसी पर्टिकुलर आदमी के जॉब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो जॉब में चेंजेस कई तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी हो सकता है जॉब ही चेंज हो सकता है उसकी जॉब चली जाए उसके बाद चेंज हो सकता है उसकी जॉब चेंज ना हो बल्कि प्रोजेक्ट में चेंज हो सकता है उसके काम जो भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी या जिस भी चीज़ में वो काम कर रहा है वो चीज़ चेंज हो जाए, हो सकता है उसका ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट। और ये तो मैंने जॉब से रिलेटेड गए, ऐसे भी कई कॉम्बिनेशन बनेंगे जो जॉब के अलावा भी कई सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस बंदे को एस्ट्रोलॉजर अंत में जाकर एक लर्न गेस लेता है, हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है और ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर आदमी इस समय जॉब ढूंढ रहा है तो चांसेस हैं कि उसकी जॉब चेंज हो जाए। पर उसका कोई प्रिडिक्शन उसने वो किया भी है तो वो भी फाइनल नहीं है। मतलब एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आउटकम को इफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, उस बंदे के पास्ट लाइफ के कर्म कैसे हैं, उस बंदे के करंट कर्म कैसे हैं, उस बंदे के ऊपर
किसी और की ब्लेसिंग है कि नहीं है, ठीक है, कोई हायर पावर की ब्लेसिंग भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे के साथ कोई ऐसे लोग रहते हो, ऐसे लोग के टच में वो हो जो जिनका गुड कर्मा उसको अफेक्ट कर रहा हो। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब बस एस्ट्रोलॉजर के पास थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो बेटर थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाता है। तो अंत में एस्ट्रोलॉजी है क्या, एक एक लर्न गेस है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा बेटर पोजीशन में होता है आपके बारे में बताने के लिए, बस ये बात है। तो अच्छा, तो अब हमने कहा एस्ट्रोलॉजी ना तो कोई जादू है, ना ही एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कोई फेट है, मतलब आपकी डेस्टिनी भी नहीं है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखिए, एक एनालॉजी से समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बेसिकली मैप है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे चलना है या कैसे चलना चाहिए। अब वो आप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है, पर कैसे आपको चलना चाहिए उसके बारे में मैप है। तो ऐसा समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एनालॉजी लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर सिटी में बैठा हूँ, मैं यहाँ देहरादून में बैठा हूँ, राइट। और लेट्स से मुझे कल चेन्नई जाना है, ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी का एक एक प्लान बनाकर चलूँगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, सपोज़ 5,000 रुपये हैं, राइट। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ूँगा, ऑटो पकड़ के एक ट्रेन मैंने बुक कराई है, ट्रेन लूँगा, ठीक है। ट्रेन लेकर मैं दिल्ली पहुँचूँगा, दिल्ली पहुँचकर मुझे लेट्स से एक होटल करना है, होटल में मैं रात में रुकूँगा, सुबह वहाँ से फिर से ऑटो या रिक्शा या कुछ भी करूँगा या पैदल चल कर स्टेशन जाऊँगा, स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ूँगा, उसमें दिन में मैं 2 या 3 बार लंच करूँगा, कुछ भी कर लूँगा, ठीक है। लंच करूँगा, स्नैक्स करूँगा, वटेवर, ठीक है। फिर वहाँ पर मैं चेन्नई स्टेशन पर उतरूँगा, वहाँ से उतर के मैं एक होटल जाऊँगा या जहाँ भी मुझे स्टे करना है वहाँ स्टे करूँगा, ठीक है। ये मेरी जर्नी का एक प्लान है। ऐसे ही जब आपकी सोल इस दुनिया में आई तो सोल का भी एक प्लान है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, फॉर एग्जांपल उसको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, लेकिन उस लेवल की फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रेन स्टेशन से होटल जाना है तो मैं रिक्शा भी कर सकता हूँ, ऑटो भी कर सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ, राइट। पर मुझे जाना है, ये बात सही है, पर कैसे भी जा सकता हूँ, राइट। उसमें मेरे पास फ्री विल है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें में बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे चाय पीनी है तो मैंने प्लान नहीं किया मुझे चाय पीनी है, मन करेगा तो पी भी सकता हूँ और नहीं भी पी सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी है, हमारी सोल एक प्लान बना कर आई है, उसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड है, कुछ चीज़ें पार्शियली फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब वो होनी है, लेकिन किस फॉर्म में होनी है, होनी भी है कि नहीं होनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी फ्री विल है। कुछ चीज़ों में आपके पास 100% फ्री विल है, मतलब कि आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है, राइट। तो 100% फ्री विल है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ भी है। और ये तो हमने एक बहुत ब्रॉड एग्जांपल ले लिया, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम करने आते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली उन चीज़ों का मैप है, राइट। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि हर चीज़ फिक्स्ड भी नहीं है और हर चीज़ मतलब काफ़ी कुछ फ्री विल भी है। तो जो फ्री विल से रिलेटेड चीज़ें वो एस्ट्रोलॉजी में बताना बड़ा मुश्किल है, राइट। फिर अपने कर्म भी है, हो सकता है जैसे आदमी 5,000 रुपये लेकर गया था लेकिन उसमें कुछ लग्जरीज पे उसने वो खर्च दिए, तो उस केस में फिर उसकी जर्नी वैसे ही रहेगी जैसे उसने प्लान की थी? नहीं रहेगी ना, ठीक है। उसने प्लान किया था मैं अच्छा सा होटल बुक करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी वो पैसे खर्च दिए, राइट। तो सेम वे एस्ट्रोलॉजी में है, मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक मैप है, मतलब पर्टिकुलर समय में आपको एस्ट्रोलॉजी बता देती कि लाइफ का फ्लेवर क्या है, आपको किस तरफ काम करना है, राइट। तो उससे काफ़ी एडवांटेज हो सकता है, मतलब अगर उसे ढंग से करा जाए, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आई कैसे होगी दुनिया में, राइट। अब देखिए, एग्जैक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है कि ये नॉलेज कैसे आई होगी, लेकिन एक अजम्पशन है जो बेसिकली कुछ लोग मानते भी हैं और मेरा अपना थॉट प्रोसेस भी यही है कि ऐसा हुआ होगा कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, एक तरह की डेटा साइंस है। मतलब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम कई हज़ार जनरेशन बीत गई हैं हम लोग की, ठीक है।
ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम क्या किया, अलग अलग लोगों ने डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन या स्टार्स इनका डेटा रखा और ये देखा कि भाई आदमी की लाइफ में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है तो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है। जैसे मुझे किसी ने कोई टेक्निक बताई कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्लैनेट इस पर्टिकुलर घर में होते हैं तो इसका ये इम्पैक्ट होता है, या किसी पर्टिकुलर चार्ट से में कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है मैं उसे ब्लाइंडली मान लूँगा, ठीक है। मेरे पास अपने रेफरेंस चार्ट पड़े हुए कई सारे, 50-100 भी हो सकते हैं, 10 मतलब हर कोई 5-10-15 तो रखता ही रखता है, ठीक है। प्लस जो भी रेफरेंस मटेरियल होगा, जो भी उससे पढ़ाएगा, वो खुद ये चीज़ टेस्ट करेगा कि भाई अच्छा इस पर्टिकुलर इस बंदे के, फॉर एग्जांपल जनरली फेमस सेलिब्रिटीज़ के चार्ट हर कोई देख लेता है। महात्मा गांधी के इस समय ऐसा हुआ था या इसका ऐसा हुआ था इस समय, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर इंसान का इस पर्टिकुलर समय में आ रहा था और ये पर्टिकुलर इसका आउटकम था, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और मैं अपने रेफरेंस चार्ट से भी देखूंगा उसको, तो ऐसे समझाया जाता है। तो बेसिकली क्या है ये, कैसे हुआ ये चीज़, तो ये क्या है, एक तरह का डेटा साइंस है। बेसिकली डेटा रखा हुआ है और उस डेटा से आप कुछ टेक्निक्स हैं उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो काफ़ी पुराना, काफ़ी सारे चार्ट्स लोगों ने पढ़े, उनसे कई कई चीज़ें निकाली डेटा, ठीक है, और उनको इंटरप्रेट किया और उनको अपने फाइंडिंग्स में रख लिया। वही आज की डेट में हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ही आता है, बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है कि क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है। तो देखिए ऐसा है कि देखिए अभी तक कोई कंक्लूसिव तरीके से ये नहीं बोल पाया कि इसके पीछे कोई साइंस है। मतलब साइंस का मतलब वो है कि हम मॉडर्न ज़माने में जिसे एक साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं, उस तरह से एस्ट्रोलॉजी को हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कोई कंक्लूसिव तरीके से ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई साइंस है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि देखिए आप ये समझिए, हम इस सृष्टि के एक बहुत छोटे से जीव है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ देहरादून में बैठा हूँ, ठीक है, देहरादून में एक पर्टिकुलर जगह में बैठा हूँ, ठीक है। कल के दिन में ये सिटी घूमने लग गया तो मुझे कम से कम 2-3-4 दिन लग जाएंगे, राइट। ऐसे ही देहरादून उत्तराखंड का पार्ट है, उत्तराखंड अपने आप में घूमने लग गए तो 2-3 महीने लग जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इंडिया का पार्ट है, इंडिया इतना बड़ा है, मतलब मुझे नहीं लगता लाइफ टाइम में मैं इंडिया भी घूम पाऊंगा, राइट। इंडिया एक दुनिया का पार्ट है, इंडिया भी एक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंट्री, इंडिया से बड़े बड़े भी कई सारे कंट्री हैं, मतलब 190 कंट्री हैं, 180 से 190 के बीच में कंट्रीज़ हैं, राइट। फिर अर्थ देखा जाए तो अर्थ सोलर सिस्टम का इतना छोटा सा पार्ट है, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है। मतलब कि अगर सोलर सिस्टम को आप पूरा ले लेंगे तो अर्थ, मतलब एक पेज पे सोलर सिस्टम बनाएंगे तो पॉइंट भी नहीं बनेगा अर्थ का, ठीक है। फिर सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है और गैलेक्सी हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सी है, मतलब आदमी जानते ही नहीं कितनी गैलेक्सी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको क्या लगता है कितना % साइंस होगी जितना जो अभी इंसान जानता होगा। मतलब मुझे नहीं लगता 1% भी साइंस होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, डेटा से हम प्रूव कर रहे हैं कि ये चीज़ काम करती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो साइंस ही हमारे पास ना हो जो इन चीज़ को प्रूव करे, ठीक है। तो और ऐसी कई सारी चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले कहा होता कि हम फ़ोन में एक दूसरे से इतनी दूर दूर बात करेंगे, तो हो सकता है उसे दकियानुसी बात कहा जाता उस समय में, राइट। कोई ये बता देता कि हम वीडियो के थ्रू बात कर सकते हैं, तो हो सकता है उस समय, मतलब क्योंकि उस समय उस लेवल की साइंस ही नहीं थी कि ये समझा जाए कि ये बात सच भी हो सकती है, राइट। तो साइंस हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। डेटा से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का अगर देखो प्रूफ या डिसप्रूफ करना है, उसका तरीका ये है कि किसी भी, जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके लिए कोई प्रिडिक्ट करता है कोई भी चीज़, ठीक है, तो आप देखिए उस चीज़ के होने की संभावना एज सच बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज की कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कोई प्रिडिक्ट करता है कि आप भाई जॉब चेंज करेंगे, राइट। तो अपने कैरियर में आदमी जनरली जो एक स्टेबल जॉब में होते हैं, जनरली अपने कैरियर में कितनी जॉब चेंज कर लेते हैं। कोई लोग 2-3 करते हैं, कोई लोग 5-6 कर लेते हैं, कोई 10-12 कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
तो उसने ये बताया कि पर्टिकुलर समय में मतलब अगले 2-3 महीने में आपके जॉब चेंज करने के चांस है। तो कितना % चांस है कि वो सही होगा? मतलब उसके सामने पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि ऐसा भी हो सकता है आप अगले साल करें, ऐसा भी हो सकता है आप 4 साल बाद करें, 3 साल बाद करें, राइट? फिर भी वो आपको बता रहा है कि मतलब आज से 4 महीने बाद से लेकर 2-3 महीने के अंदर आप जॉब चेंज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ के सच होने के मेरे ख्याल से तो 2-3% या 1% चांस है, ठीक है? लेकिन वो बता रहा है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए ऐसी उसने 4 प्रिडिक्शन की हैं, 4 में से एक भी सही हो गई तो 25% मतलब उसकी प्रिडिक्शन मतलब 25% सही हो रहा है, जबकि उसके सही होने के 1 या 2% चांस है। एज सच एक लेमैन जब प्रिडिक्ट करेगा उसमें जितनी % सही होने की है उससे कहीं ज़्यादा उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन सही हो रही है। तो हाँ, एस्ट्रोलॉजर मतलब लर्नड है, कुछ ना कुछ बात उसमें है। तो ऐसे हम इसको, क्योंकि ये डेटा का बात है, मतलब डेटा ही से डिराइव हुई है, तो हम डेटा ही से इसे प्रूफ कर सकते हैं। मतलब साइंस हमारे पास है ही नहीं इस तरह की, और यही क्या कई तरह की साइंस हमारे पास नहीं है। मतलब कई ऐसे फिनोमेना हैं, कई ऐसी चीज़ें इस दुनिया में होती रहती हैं जिसके लिए साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है हमारी लाइफ टाइम में ऐसा समय आए ही ना कि ऐसी साइंस डेवलप हो पाए कि ये चीज़ प्रूफ या डिस्प्रूफ हो पाए। और हो सकता है आदमी अपने मतलब ह्यूमन काइंड ही अपने अपने अर्थ में जितना समय भी रहता है, मतलब 1000, 2000, 3000 साल, तब तक भी ये साइंस ना जान पाए, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं ना तो हर चीज़ असीमित हो जाती है। मतलब हम सीमा देखिए, ये जो सीमा है, ये जो बाउंड्रीज हैं, वो इस दुनिया की एक चीज़ है, ठीक है? यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है उन चीज़ों की कोई बाउंड्री, किसी भी चीज़ की कोई बाउंड्री ना हो, राइट? तो यही मेरे थॉट है अभी तक। बाकी कई और चीज़ें हैं, पर हर चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा और मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ, ठीक है? अभी के लिए इतना ही है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, और जो भी देख रहे हैं अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।